इस लेक्चर में हम एशियाटिक लायंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज़ में है। ये है जी एशियाटिक लायंस यानी कि शेर। ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जी अभी एक हैदराबाद का जू है, चिड़ियाघर, जिसका नाम है नेहरू जियोलॉजिकल पार्क। उसमें 8 एशियाटिक लायंस को जी कोविड-19 पॉजिटिव हो गया है, मतलब कोरोना वायरस हो गया है जी उनमें। किस वजह से? ह्यूमन से चला गया जी इनमें। ये इंडिया में जी ऐसा फर्स्ट केस है कि ह्यूमन की वजह से किसी फेलाइंस को इन्फेक्ट हुआ है। फर्स्ट नोन केस आया जी पूरे इंडिया में। फेलाइंस का मतलब होता है जी कैट की कैटेगरी का। कैट मतलब बिल्ली। बिल्ली की कैटेगरी के जो पशु होते हैं, प्राणी होते हैं, उन्हें बोलते हैं जी फेलाइंस। जैसे शेर है, लायंस, ये बिल्ली की प्रजाति का ही तो है। तो ऐसा पहला केस आया है कि फेलाइंस को ह्यूमन के जरिए इन्फेक्शन हुआ है इंडिया में। इससे पहले यूएस में भी हो सकता है। ये इंडिया का पहला केस है जी जो फेलाइंस को इन्फेक्ट किया है। इससे पहले 2020 में यूएस में एक टाइगर को इन्फेक्शन हुआ था, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में हुआ था जी। ये ब्रोंक्स नाम का जू है, चिड़ियाघर, न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में। तो वहाँ पे कोविड-19 हुआ था एक टाइगर को, लेकिन इंडिया में फर्स्ट केस है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं जी एशियाटिक लायंस के बारे में। एशियाटिक लायंस को जी पर्शियन लायन या इंडियन लायन भी बोलते हैं जी, भारतीय शेर। ये पैंथेरा लियो सब स्पीसीज का ही मेंबर जी, सदस्य है, मतलब इसकी फैमिली की प्रजाति का नाम है पैंथेरा लियो। ये प्रीवियस इसका हैबिटेट था जी। ये वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट एशिया में भी पाया जाता था, लेकिन वहाँ पे ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, मतलब लुप्त हो चुका है जी। वेस्ट एशिया मतलब जो इजराइल वाला पार्ट है ना, इजराइल, ईरान, ये वाला, मतलब इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, ये वेस्ट एशिया में आता है। मिडल ईस्ट में आपका लगा लो जी अफगानिस्तान वगैरह, तजाकिस्तान, ये मिडल ईस्ट एशिया। तो यहाँ पे भी पाया जाता था पहले, लेकिन अब ये लुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है वहाँ से। एशियाटिक जो लायन है जी, ये अफ्रीकन लायन से थोड़ा छोटा होता है, स्लाइटली स्मॉलर होता है। अफ्रीका में जो लायन मिलता है शेर, उससे छोटा होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक चीज़ याद रखनी है एशियाटिक लायन में, कि इसके जो पेट है ना, बेली, उसमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड होती है जी, स्किन, मतलब सिकुड़ी हुई होती है जी, इसके पेट पे थोड़ी स्किन है जो इसकी इसकी खाल है जो। लेकिन अफ्रीकन लायंस में ये रेयरली फाउंड होती है, मतलब ऐसे उसके पेट पे नहीं सिकुड़ी हुई होती, बल्कि एशियाटिक लायन के पेट पे सिकुड़ी हुई होती है स्किन। कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है जी इसका, मतलब कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? देखो, पहले ये वेस्ट बंगाल के ईस्टर्न पार्ट में भी मिलता था इंडिया में, और मध्य प्रदेश की रेवा जो प्लेस है जी, डिस्ट्रिक्ट भी है, उसमें भी मिलता था। लेकिन अब सिर्फ ये पूरे वर्ल्ड में इंडिया में ही मिलता है, और इंडिया में भी सिर्फ एक जगह, गुजरात में। और गुजरात में भी सिर्फ एक जगह, कहाँ पे? गिर नेशनल पार्क में जी। गिर राष्ट्रीय उद्यान है जी, उसमें मिलता है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गिर नाम से ही। तो सिर्फ ओनली अबाउट एशियाटिक लायन का कहाँ पे? गुजरात के गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। 2020 में जी रिपोर्ट में ऐसा आया, इनकी जो सेंसस होती है जी, सर्वे होती है, उसमें ऐसा पाया कि गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया, घोषणा की, कि गिर फॉरेस्ट रीजन में एशियाटिक लायंस की जो पॉपुलेशन है इंक्रीज हुई है। देखो जी, इंक्रीज हुई है, ये याद रखना है। स्टेटमेंट में सिर्फ इतना देके पूछा जा सकता है कि पहले से इसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है, गलत हो जाएगा। तो इंक्रीज हुई है, याद रखना है। थ्रेट किस किस से जी, इसको नुकसान किस किस से? देखो जी, इसको नुकसान है जी, एक तो प्लेग से, जो प्लेग बीमारी होती है उससे, नेचुरल डिजास्टर, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, और पोचिंग से जी। पोचिंग का मतलब जी हंटिंग, शिकार करना। क्या होता है जी, जो यहाँ पे लोकल्स रहते हैं ना, पीपल वगैरह रहते हैं लोग, उनको नुकसान पहुँचाते हैं ये लायन शेर। और इसी बदले में जी, रिवेंज में, रिटेलिएशन का मतलब है जी रिवेंज, बदले में इनको मार देते हैं वो लोग, हंटिंग कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं, ताकि ये अटैक ना कर सकें उनके पशुओं पे, लाइफ स्टॉक पे, इसलिए मार देते हैं। अब इनका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है जी एशियाटिक लायंस का? देखो जी, ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। आईयूसीएन क्या है जी? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, एक एनजीओ टाइप है जी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे वर्ल्ड वाइड नेचर को संरक्षण के लिए काम करती है जी, प्रोटेक्शन के लिए। इसकी कुछ लिस्ट है जी, 9 टाइप की लिस्ट, रेड लिस्ट बोलते हैं उन्हें, जैसे वनरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, ऐसे कुछ लिस्ट हैं। उनमें एंडेंजर्ड कैटेगरी में जी ये एशियाटिक लायंस। एक साइट्स भी ऐसी संस्था है जी जो वर्ल्ड वाइड फ्लोरा और फ्लोना जो स्पीसीज हैं जी, उनको प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। तो ये भी, इसकी भी लिस्ट बनी हुई है जी, 1, 2, 3, उनको बोलते हैं जी अपेंडिक्स 1, 2, 3। उसकी लिस्ट में जी अपेंडिक्स 1 में है ये एशियाटिक लायन। ये देखो जी, लिस्ट याद रखनी है, ऐसे पूछ लेता है यूपीएससी प्रीलिम में। हमारा एक एक्ट है जी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, उसकी 6 लिस्ट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उनका नाम है शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6।
उसके शेड्यूल 1 में ये हैं। जो शेड्यूल 1 में जो भी स्पीसीज वगैरह आते हैं ना, एनिमल वगैरह, उनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है जी, सबसे ज़्यादा संरक्षण दिया जाता है। तो एशियाटिक लायन को शेड्यूल 1 में रखा गया हमारे इंडिया में। इसका कंजर्वेशन इफर्ट मतलब कुछ इसके संरक्षण के लिए कुछ प्रयास किए हैं क्या हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने? जी हाँ, बिल्कुल। एक प्रोजेक्ट चलाया है जिसका नाम है एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने जी लॉन्च किया था ये प्रोजेक्ट। इसको 2018 से 2021 के लिए अप्रूवल दिया था, फाइनेंशियल ईयर के लिए। इसमें जी क्या करते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट किया जाता है कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट करके, मतलब जो आसपास के एरिया में कम्युनिटीज़ लोग रहते हैं उनका भी, उनके सहायता से, कोऑर्डिनेशन से ये इफर्ट किए जा रहे हैं कि एशियाटिक लायंस का कंजर्वेशन किया जाए। अब ये नेहरू जूलॉजिकल पार्क आया था जी, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये हैदराबाद में, ये तो हमने पढ़ लिया जी, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, वहाँ पे लोकेटेड है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट जू है जी इंडिया में, मतलब चिड़ियाघर है जी एक। अब आपके मन में आ रहा होगा, आप तो बोल रहे हो कि गिर नेशनल पार्क में मिलते हैं, फिर जू, ये नेहरू जू जूलॉजिकल पार्क तो हैदराबाद में, यहाँ पे कैसे इसको इन्फेक्ट कर दिया 8 जो एशियाटिक लायन है? देखो जी, नेचुरल, प्राकृतिक रूप से नेचुरल केस में सिर्फ गिर नेशनल पार्क में मिलते हैं। अब ये तो आपने चिड़ियाघर बनाए हुए हैं कहीं पे, आपने लोकेटेड कर दिए, ले जाके यहाँ से बिठा दिए चिड़ियाघर में, लेकिन सिर्फ प्राकृतिक रूप से सिर्फ गुजरात में ही मिलता है एशियाटिक लायन, गिर नेशनल पार्क में। तो ये बात याद रखनी है, सिर्फ समझे। जो उसका इन सिटू हैबिटेट बोलते हैं जी इसको। इन सिटू का मतलब है जहाँ पे मिलते हैं उसी के इन्वायरमेंट में, उसी के घर पे जो रहे। और अगर हम उस फॉरेस्ट से निकाल के किसी चिड़ियाघर बना दिया जी, शहर में बना दिया चिड़ियाघर, तो जैसे दिल्ली में चिड़ियाघर बने हुए हैं जू, तो उसमें वो सिटी एरियाज में वहाँ पर जंगल बना दिया हमने, वहाँ पर रख दिए एनिमल्स, ताकि टूरिज्म बढ़ सके, टूरिज्म मतलब टूरिस्ट सेक्टर को इम्प्रूवमेंट मिल सके, इसलिए बना दिए जी। लेकिन नेचुरल तरीके से सिर्फ और सिर्फ गिर नेशनल पार्क में मिल रहे हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये चिड़ियाघर है जी नेहरू जूलॉजिकल पार्क के नाम से हैदराबाद में। ये जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है, और पब्लिक के लिए ओपन किया गया है 1963 में, मतलब कोई भी जाके घूम सकता है टिकट लेके इसमें। और इसमें जी एक यहाँ पे मीर आलम टैंक है जी, एक बांध है, ये बांध डैम है जी, डैम बांध मीर आलम टैंक के नाम से। तो उसके पास में ही लोकेटेड है ये नेहरू जूलॉजिकल पार्क। ये मीर आलम टैंक है, ये 200 साल पुराना जी, 200 ईयर। और ये पूरे वर्ल्ड में, विश्व में जी फर्स्ट मल्टी आर्क मेजनरी डैम है। मल्टी आर्क का मतलब है जी, जैसे सर्कल में हम आर्क लगा देते हैं ना, ये चाप लगा दी, ऐसे इसमें चाप बनी हुई है, आर्क बनी हुई है डैम में बहुत सारी। मल्टी का मतलब है बहुत सारी, मल्टी आर्क मेजनरी डैम है। ये देखो जी, ऐसा देख सकते हो आप, ये आर्क बनी हुई है जी इसमें, ये दिखाई दे रही है आपको, ये वाली आर्क, ये डैम में। तो मल्टी आर्क डैम पूरे वर्ल्ड में पहला ऐसा मल्टी आर्क डैम था जी ये, जब बना था, समझे। तो यही था जी इस लेक्चर में।